हेलो गाइस, वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अनीमिया क्या होता है, अनीमिया होने के क्या क्या कारण होते हैं, अनीमिया के लक्षण क्या होते हैं और हाल ही में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 आई है उसके अंदर अनीमिया से रिलेटेड क्या डाटा दिए गए हैं। सेंटर ने अनीमिया को टेस्ट करने की जो मॉडल चेंज किया है वो क्या मॉडल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट 5 से पता चलता है जो भारत में अनीमिया के मामले हैं उसमें वृद्धि हुई है। इससे चिंतित होकर केंद्र सरकार ने इसको टेस्ट करने का जो मेथड है उसको चेंज किया है। सबसे पहले बात करते हैं कि अनीमिया क्या है। व्हाट इज अनीमिया? अनीमिया एक विकार है यानी डिसऑर्डर है। व्यक्ति के शरीर में खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ये होता है या उसकी वजह से होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और व्यक्ति कमजोर होने लगता है। महिलाओं, बच्चों में और लंबे समय से चल रही बीमारियों से पीड़ित लोगों को अनीमिया आसानी से हो सकता है। अनीमिया, जिसे हम खून की कमी बोलते हैं, इसके क्या कारण होते हैं? देखिए, पेट में जब सूजन हो जाती है तो उससे अनीमिया हो सकता है। जब महिलाओं के पीरियड्स चलते हैं, जिसे हम हिंदी में मासिक धर्म बोलते हैं, उसके जो द्वारा जब ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकल जाता है उससे भी अनीमिया हो सकता है। अगर शरीर के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है तो उससे भी अनीमिया हो सकता है। शरीर में अधिक मात्रा में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उससे भी अनीमिया हो सकता है। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को अनीमिया हो सकता है। लंबे समय से चल रही बीमारियां जैसे मधुमेह, लुप्स, संक्रमण होने के कारण अनीमिया हो सकता है। बुढ़ापा होने के कारण शरीर में क्या हो सकता है, खून की कमी हो सकती है जिसे अनीमिया कहते हैं। बवासीर के कारण आपका ज़्यादा ब्लड अगर निकल जाता है तो उससे भी आपको अनीमिया की बीमारी यानी खून की कमी हो सकती है। तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि अनीमिया यानी खून की कमी है। अगर इसके लक्षण की बात करते हैं तो अधिक थकान महसूस होना, त्वचा का पीला होना, कमजोरी आना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, हाथ और पैर में ठंड लगना और कांपना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, परेशानी होना, दिल की धड़कन का कार्य ठीक से नहीं होना, तेज तरीके से दिल धड़कने लगता है। तो ये आपने जाना कि अनीमिया क्या होता है, अनीमिया के क्या कारण होते हैं और अनीमिया के क्या लक्षण हैं। उसके बाद सर्वेक्षण की बात करते हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 आई है यानी 2019 से 21, तो इससे पहले सर्वे हुआ था, वो हुआ था 2015 से 16 में। उसको हम बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5। उसके बाद जो लेटेस्ट डाटा है वो है 2019 और 21 का। इस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट या सर्वे 5 था, सॉरी 4 था, उसमें 58.6% चिल्ड्रन में आपको अनीमिया की शिकायत देखी जाती थी। लेकिन इसमें इंक्रीजमेंट हुई है और जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 है उसमें बोला गया है कि 67% जो चिल्ड्रन हैं यानी 100 बच्चों में से 67 बच्चे ऐसे होंगे जिनके अंदर अनीमिया की दिक्कत होगी यानी खून की कमी होगी। तो आप इनका गैप दे सकते हैं कि कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हुआ है। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 8 से 9% इंक्रीज हुए हैं, यानी 8 से 9% जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर अनीमिया की शिकायत ज़्यादा देखी गई है। उसके बाद बात करते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं की। प्रेग्नेंट महिलाओं में यह पहले 50.4% था जो बढ़ के 52.2% हो गया है। अगर प्रेग्नेंट महिलाओं की बात नहीं करते हैं, सिंपल महिलाओं की बात करते हैं यानी 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी आपको 4% का इंक्रीजमेंट देखा गया है। इससे पहले यानी जो 2015 और 16 में रिपोर्ट आई थी, सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से 53% ऐसे वुमेन थे जिनके अंदर अनीमिया की दिक्कत थी। लेकिन इस समय 57% ऐसी वुमेन्स हैं जिनके अंदर अनीमिया की दिक्कत है यानी खून की कमी है। इसका मतलब ये है कि भारत में जितनी भी महिलाएं हैं उसमें से 50% से ज़्यादा महिलाओं के अंदर क्या है, लैक ऑफ, हम बोल सकते हैं कि खून की कमी है। यानी अगर आप दो महिलाओं को खड़ा करते हैं तो उसमें से एक महिला को खून की कमी आपको देखने को मिलेगी। अगर पुरुषों की बात करते हैं, मैन की बात करते हैं, तो इसमें भी तकरीबन
2 से 3% की क्या देखी गई है, इंक्रीज देखा गया है। इससे पहले 22.7% था, जो बढ़ के 25% हो गया है। 2022 तक बच्चों में अनीमिया के अनुपात को 40%, गर्भवती महिलाओं को 32% और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में 40% तक कम करने के लिए केंद्र सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत, जिसे अनीमिया फ्री इंडिया बोलते हैं, नामक एक कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है। वर्तमान नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इन लक्षणों की दिशा में प्रगति की कमी को दर्शाता है। यानी जो ये कैंपेन चल रहा है, ऐसा चलता है पता कि यह ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। अनीमिया आमतौर पर शरीर में जो आयरन की कमी होती है उसको दिखाता है। अनीमिया को पोषण की कमी और ताजे फल और सब्जियों के अपर्याप्त सेवन के साथ साथ विटामिन B12 की कमी के परिणाम स्वरूप भी माना जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह आश्चर्यजनक था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2 संस्करणों के बीच अनीमिया के अनुपात में इतनी वृद्धि हुई, जबकि गवर्नमेंट इतने सारे कार्यक्रम चला रही है अनीमिया से रिलेटेड। अधिकारी ने कहा कि सरकार उन राज्यों के साथ काम करेगी जिन्होंने अनीमिया के ज़्यादा परसेंटेज को दिखाया है, और जो इनके पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे स्कूलों में या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फोलिक एसिड टैबलेट्स को प्रोवाइड करना, डिवॉर्मिंग पिल्स जो होती हैं जो स्कूलों में बच्चों को दी जाती हैं। आपने भी, अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे या पढ़ते थे, तो आपको भी इस प्रकार की मेडिसिन दी जाती थी, जिसमें बोलते थे कि ये कीड़े मारने की दवा है, जिसको हम डिवॉर्मिंग पिल्स बोलते हैं। उपलब्ध कराने में सरकार क्या हुई है, अपर्याप्त हुई है, ऐसा बोला गया है एक अधिकारी द्वारा। बात करते हैं कि फोलिक एसिड क्या होता है। इससे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो फोलिक एसिड टैबलेट्स हैं उसकी अपर्याप्तता थी। तो बात करते हैं कि फोलिक एसिड क्या है। देखिए, फोलिक एसिड एक प्राकृतिक विटामिन बी है, जो स्वाभाविक रूप से कुछ जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे हरी पत्ती वाली सब्जी, खट्टे फल और कुछ फलियां होती हैं, में पाए जाते हैं। वहीं फोलिक एसिड एक अपर्याप्त अपर्याप्त अप्राकृतिक फोलेट है, जिसका इस्तेमाल एक सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। क्योंकि फोलिक एसिड को विटामिन B9 फोलासिन या फोलेट के रूप में भी जाना जाता है। यह शरीर में नए रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाओं में बनने में क्या करता है, हेल्प करता है। सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हैं कि फोलिक एसिड एक प्रकार का सप्लीमेंट है जो बच्चों को दिया जाता है। जो 2022 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट शुरू होगी, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला है कि हम वेनियस ब्लड एक्सट्रैक्शन मेथड को क्या करेंगे, अपनाएंगे। अब बात करते हैं कि वेनस जो ब्लड एक्सट्रैक्शन मेथड है वो क्या है। देखिए, हाल ही में या पहले की बात करते हैं, तो पहले जो अनीमिया का टेस्ट होता था वो हम कहाँ से लेते थे, वो हम फिंगर से लेते थे, फिंगर से ब्लड को लेते थे। लेकिन जो ये वेनस ब्लड एक्सट्रैक्शन मेथड है, जिसके बारे में सेंटर ने बोला है कि हम इस मेथड का आपसे यूज करेंगे, उसमें क्या होगा, हम इसमें हाथों से क्या करेंगे, ब्लड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी बाहर निकालेंगे। तो आप समझ गए कि वेनस ब्लड एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है। वेनस यानी कि हाथों से ब्लड निकालने का एक मेथड है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनीमिया क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो रिपोर्ट 5 आई है उसमें क्या डाटा बताया गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।